एवरेज, ये शब्द सुनते ही मन में क्या आता है? कि बच्चा अच्छे नंबर नहीं ला पाता है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड नहीं आ पाता है, टीचर को उस पे नाज नहीं होता है, उसकी तारीफ करने के लिए कोई अल्फाज नहीं होता है, क्लास में आंसर देने के लिए उसका हाथ सबसे पहले नहीं उठता है, और उसकी मार्कशीट देखकर हमारा सर शर्म से झुकता है। वो हमेशा डरा डरा सा रहता है। एग्जाम का रिजल्ट देख उसका दिल भरा भरा सा रहता है। उसके बाकी सभी टैलेंट्स को इग्नोर किया जाता है। ये सब बेकार की चीजें हैं, यही कहा जाता है। वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट, सिंगर या प्लेयर बन सकता है ना, पर हमें तो उसे पढ़ाई में ही अच्छा बनाना है। सोने के बर्तन को मिट्टी से भरते जाना है। जिस काम में वो अच्छा है वो बिल्कुल करने नहीं देना है, और जिस काम में उसका मन नहीं लगता उसमें ही धक्का देना है। जब हम ये सुनते हैं कि कोई बच्चा पढ़ाई में एवरेज या बिलो एवरेज है, तो मन में एक अनकॉन्फिडेंट, बुद्धू, पिछली बेंच पर बैठने वाला चेहरा नजर आता है ना? और सबसे पहली बात मन में क्या आती है कि काश मेरा बच्चा पढ़ाई में एवरेज ना हो। जैसे पढ़ाई में एवरेज होना कोई बीमारी है। हम उसके हर यूनिट टेस्ट, एग्जाम और एकेडमिक रिजल्ट को सब बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं, जैसे सिवाय मार्क्स के हमारे बच्चे में और कोई क्वालिटी है ही नहीं। मार्क्स ना हो गए मानो सोशल स्टेटस हो गया। और इतना ही नहीं, हम अपने बच्चे को हर बात पर उस टॉप करने वाले बच्चे का एग्जाम्पल देते हैं। वो देखो कितनी देर पढ़ता है, उसे देखो कितने सारे मार्क्स लाता है, तुम्हें वैसा बनना है। सच में एवरेज होना एक बीमारी है, पर यह बीमारी हमारे बच्चों को नहीं, हम पेरेंट्स को है। क्योंकि एवरेज हमारे बच्चे नहीं, हम पेरेंट्स होते हैं। क्योंकि हमें खुद ही के बच्चों में कुछ भी स्पेशल नजर नहीं आता। पढ़ाई में एवरेज होना जिंदगी में एवरेज होना नहीं है, ये क्यों समझ नहीं आता। बल्कि अगर पेरेंट्स का साथ हो तो पढ़ाई में एवरेज बच्चा भी खुलकर जिंदगी जी सकता है, वो भी बिना किसी प्रेशर के। वो टॉपर से जलता नहीं है और ना ही बिलो एवरेज बच्चों का मजाक उड़ाता है, क्योंकि उसे पता है कि थोड़े से नंबर कम आने पर वो भी फेल हो सकता है। वो एक अच्छा इंसान बन पाता है। उसकी लाइफ में एक बैलेंस होता है। उसे टॉपर्स की खुशी और फेल होने वाले का दुख दोनों समझ आता है। वो अपने बचपन को मार्कशीट और यूनिट टेस्ट के बाहर जी पाता है। वो वही करता है जो उसको करना पसंद है। 100 रास्ते ढूंढ लेता है अगर पढ़ाई का एक रास्ता बंद है। अब आप कहेंगे कि बातें करना तो बहुत आसान है, पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि मैं आप सबसे ये सब इसीलिए कह पा रही हूँ क्योंकि एक बहुत ही एवरेज बच्चे को मैं बहुत करीब से जानती हूँ, जिसने जिंदगी को खुलकर जिया है, सब कुछ किया है, अपने डर को हराया है, हर किरदार को निभाया है। और वो पढ़ाई में एवरेज बच्चा हूँ मैं खुद। जी हाँ, फेल होते होते बचती थी। पढ़ाई से ज्यादा एग्जाम में कॉपी करने की तैयारी करती थी। बेमन कभी कुछ नहीं किया, शायद इसीलिए हर लम्हे को खुलकर जिया। स्केटिंग में नेशनल चैंपियन रही, स्टेज फियर को हराकर हर फंक्शन की जान बनी। जो मैं नहीं बन सकती थी वो मुझे बनना ही नहीं था, और जिसमें इंटरेस्ट नहीं था वो सब्जेक्ट मुझे पढ़ना ही नहीं था।
दुनिया के लिए मैं एवरेज थी, क्योंकि मेरे नंबर कम आते थे। पर मम्मी पापा से पूछो तो मुझे सबसे बेहतर बताते थे। ये उन्हीं का दिया एहसास था। मैं स्पेशल हूं, मुझे विश्वास था। तो अगर मुझ जैसी बिलो एवरेज लड़की स्पेशल हो सकती है, तो हर बच्चा स्पेशल है, क्योंकि आपके बच्चे को पूरी दुनिया क्या कहती है उससे फर्क नहीं पड़ता, पर आप क्या कहते हो उससे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि उसके लिए तो उसकी दुनिया आप ही हो। सपोर्ट योर किड्स, बिकॉज बीइंग एवरेज is just being human.